13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ मेले में आस्था की डुबकी लगाने के लिए देश भर के साधु संत जुटे हुए हैं। यहाँ पर विविधता से भरे साधु संतों से आम श्रद्धालु रूबरू हो रहे हैं। इनमें से कुछ बाबा ऐसे भी हैं जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रखे हैं। हाल ही में IIT बाबा वायरल हुए थे। अब इस कड़ी में एक और बाबा सामने आए हैं। लोग इन्हें एमटेक बाबा बुला रहे हैं। कभी वह एक निजी कंपनी में हर महीने 3.25 लाख रुपए की सैलरी पाते थे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ शुरू हो चुका है। इसके शुरू होते ही न जाने कितने साधु और साध्वी वायरल हो रहे हैं। पहले साध्वी हर्षा रिछारिया, फिर IIT बाबा अभय सिंह और अब एक और ऐसे ही बाबा फिर से वायरल हुए हैं। इनका नाम है दिगंबर कृष्णगिरी। इन्हें लोग एमटेक बाबा कहते हैं। दरअसल इन बाबा ने एमटेक की पढ़ाई कर कई साल नामी कंपनियों में काम किया है। 400 लोग इनके अंडर भी कभी काम किया करते थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एमटेक बाबा ने अपने जीवन से जुड़ी कई बातें बताई हैं जो वाकई हैरान करने वाली हैं। एमटेक बाबा ने बताया कि 2010 में उन्होंने संन्यास लिया। 2019 में वो नागा साधु बने। हरिद्वार में 10 दिन तक भीख मांगी। कभी लाखों रुपए महीने में कमाते थे। 400 लोगों को सैलरी बांटते थे। एमटेक बाबा का नाम दिगंबर कृष्णगिरी है जो बेंगलुरु के रहने वाले हैं। उनका जन्म एक तेलुगु ब्राह्मण फैमिली में हुआ है। उन्होंने बताया कि 2010 में संन्यास लिया, 2019 में नागा बने, हरिद्वार में 10 दिन तक भीख मांगी। कभी वे 40 लाख रुपए सालाना की सैलरी पाया करते थे। 400 कर्मचारी उनके अधीन काम किया करते थे। उन्होंने कर्नाटक यूनिवर्सिटी से एमटेक की पढ़ाई की है। इसके बाद कई नामी कंपनियों में काम किया। आखिर नौकरी उन्होंने दिल्ली में की, जहां वह एक निजी कंपनी में जनरल मैनेजर की पद पर थे। दिगंबर कृष्णगिरी ने बताया कि सभी अखाड़ों को मेल करके मैंने उनसे जुड़ने की इच्छा जताई थी, लेकिन किसी की ओर से कोई जवाब नहीं आया। हरिद्वार गया तो वहां पर मेरे पास जो कुछ भी था उसे हरिद्वार में गंगा में प्रवाहित कर दिया। साधु का वेश धारण कर 10 दिनों तक भीख मांगी। मेरा मानना था कि ज्यादा पैसे होने से आदतें खराब हो जाती हैं और दिमाग को शांति नहीं मिल पाती है। एमटेक बाबा के अनुसार निरंजन अखाड़ा को लेकर मैंने गूगल पर सर्च किया। निरंजन अखाड़ा जाकर मैंने महंत श्री राम रतन गिरी महाराज जी से दीक्षा ली। साल 2019 में आग लगने के कारण से 2021 में मैंने अल्मोड़ा छोड़ दिया। अभी उत्तरकाशी के एक छोटे से गाँव में रहता हूँ। वहीं आपको बता दें कि महाकुंभ की शुरुआत के साथ ही IIT वाले बाबा भी काफी वायरल हुए थे। यह प्रसिद्धि अब उनके लिए घातक साबित होती नजर आ रही है। वे जिस जूना अखाड़े में रह रहे थे, अब वहां से उन्हें निष्कासित कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गुरु के प्रति अपशब्दों का प्रयोग करने के बाद उन पर एक्शन लिया गया है। वहीं अभय का कहना है कि उन्हें लाइमलाइट में आने की वजह से परेशान होकर शिविर छोड़ने को कहा गया है। हालांकि ये स्पष्ट कर दे कि अभय किसी अखाड़े का हिस्सा नहीं थे। उन्हें यहाँ महंत सोमेश्वरी पुरी ने शरण दे रखी थी। जूना अखाड़ा के मुख्य संरक्षक महंत हरिगिरी के आदेश पर अभय सिंह को बाहर जाने के लिए कहा गया है। महंत हरिगिरी ने बताया कि अभय का यह कृत्य गुरु शिष्य परंपरा और संन्यास के विरुद्ध है। गुरु या अन्य साथी संत के खिलाफ कुछ बोलने की अनुमति नहीं है। निष्कासित किए जाने के साथ ही IIT बाबा के अखाड़ा शिविर और उसके आसपास आने पर रोक लगा दी गई है। हालांकि इंजीनियर बाबा ने मेला नहीं छोड़ा है। उनके गायब होने की अब चर्चा होने लगी थी। उन्होंने दूसरे संत के शिविर में आश्रय लिया है। दूसरी तरफ शनिवार को ही अभय सिंह का सोशल मीडिया में बयान फिर से वायरल हो गया, जिसमें वह मेला क्षेत्र में ही दिखाई पड़े। उन्होंने कहा कि मुझे भगाया गया, लेकिन कहीं मैं कुछ बोल ना दूं, इसलिए रोका गया और साजिश के तहत कहा गया कि मैं कहीं गया नहीं था। उनके लाइमलाइट में आने से बाबा सोमेश्वर पूरी परेशानी में हो गए। इससे उन्हें शिविर छोड़ने के लिए कहा गया है। हालांकि क्या बात हुई है, ये चर्चा का विषय है। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए न्यूज स्टेट के चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।